नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज के एक्सप्लेनर में बात करेंगे पाकिस्तान की बढ़ रही सैन्य सक्रियता और बढ़ रही विदेशी नीति की आक्रामकता पर। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चीन पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट दे रहा है। तुर्की उसे सिखा रहा है कि S-400 से कैसे बचा जाए। वो S-400 जिसने पाकिस्तानी एयरफोर्स की और ड्रोन टेक्निक की कमर तोड़ के रख दी थी। तो बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान दोबारा जंग की तैयारी में है, और अगर हाँ तो भारत इसके लिए कितना अलर्ट है। मैं एक विश्लेषण में पहले भी कह चुका कि एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान भारत से कितना युद्ध लड़ सकता है, बड़ा सवाल है, क्योंकि 71 का युद्ध पाकिस्तान का एक आंतरिक मसला था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का, जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क द्वारा लड़ा गया था। लेकिन 65 के युद्ध को देखें तो उस वक्त वहां एक तानाशाह यानी कि फौजी शासन था। मुशर्रफ के दौर में भी यही था। तो क्या पाकिस्तान फौजी शासन की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि थल सेना अध्यक्ष असीम मुनीर को जिस तरह से फील्ड मार्शल बनाया गया है, अयूब खान भी फील्ड मार्शल थे, मुशर्रफ भी बाद में सर्वे सर्वा बन के राष्ट्रपति बने। तो पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से अपना सैन्य विस्तार कर रहा है, विदेश नीति पे आक्रामकता से काम कर रहा है, इसको लेके एक एक तस्वीर समझनी जरूरी है। क्योंकि बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल है कि क्या सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान फिर से जंग चाहता है? 10 मई को जो सीज फायर हुआ, पाकिस्तान उसे जीत बताकर पेश कर रहा है, और एक्सपर्ट और हालातों को देखें तो सीधे तौर पे नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है। फिर भी पाकिस्तान के नेता और आर्मी अफसर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानों से बाज नहीं आ रहे। 18 मई को आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी ने सीधे तौर पे कहा कि पाकिस्तान को कभी नहीं रोका जा सकता, भारत जितनी जल्दी समझे उतना बेहतर, हम कभी झुकेंगे नहीं। और चौधरी सिंधु जल समझौते को लेकर भी भारत को चेतावनी देता है। वह कहता है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसका असर दशकों तक दिखेगा। यही नहीं, 12 मई को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कहा था कि जल विवाद खत्म नहीं हुआ तो सीज फायर खतरे में पड़ सकता है। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान ने LOC के पास से आतंकियों के ठिकाने हटा लिए हैं, लेकिन खत्म नहीं किए, और ड्रोन से जासूसी और हथियार गिराने जैसी घटनाएं लगातार सामने आई। बड़ी चीज ये है कि भारत भी अलर्ट पे है और दोनों देशों में बातचीत की गुंजाइश बेहद कम है। तो पाकिस्तान अब क्या कर सकता है? क्या खुली जंग करेगा या खुली जंग से बचेगा? फिर आतंक के जरिए हमला करेगा? अकेला लड़ेगा या चीन या तुर्की इस बार उसे खुला समर्थन देंगे? क्योंकि पाकिस्तान जंग तो चाहता है, लेकिन उसकी जो फटेहाल स्थिति है वह फुल वॉर के लायक नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि चीन कैसे मदद कर रहा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने दिसंबर 2024 से J-35A फाइटर जेट खरीदने की बातचीत प्रारंभ की। चीन ने 2025 में अगस्त महीने तक 40 एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर करने का वादा किया है, और चौंकाने वाली बात यह है कि 50% डिस्काउंट पे। अगर पाकिस्तान और चीन की यह डील फाइनल होती है तो पाकिस्तान J-35A स्क्वाड्रन रखने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा। अब उससे भारत पे कैसे असर पड़ेगा? पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का प्लेन नहीं है फिलहाल। J-35A जिसे FC-31 या जी फाल्कन भी कहा जाता है, ये चीन का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, और इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है, और यह अमेरिकी F-35 का जवाब माना जाता है। पाकिस्तान अभी तक F-16 पे कूद रहा है, और F-16 से आगे बढ़ के इसकी जो खूबियां हैं, क्योंकि एक तो बड़ी चीज ये है, स्टील टेक्नोलॉजी जो है उसमें रडार से बचने की क्षमता है, और भारत का जो पुराना रडार सिस्टम है उससे पकड़ पाना मुश्किल है। बड़ा सवाल यह है कि मल्टी रोल कैपेबिलिटी जो है उसको भारत कैसे डिफेंड करेगा, क्योंकि इसमें यह एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन, दोनों तरह के मिशन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। और सवाल यह है कि भारत इसको लेके क्या सोच रहा है। इस विमान की अगर एक खासियत और देखें
तो ये है कि हथियार इसके अंदर छिपे रहते हैं, जिससे रडार जो है उस पे पकड़ थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। ड्यूल इंजन के कारण स्पीड इसकी जो है वो करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। इसके अलावा डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा करता है ये, और 8 टन के आसपास वेपन ले जा सकता है, और करीब 1500 किलोमीटर तक इसकी वार होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि यह चिंता की बात है कि पाकिस्तान के पास पहले से ही चीन से मिले JF-17 थंडर फाइटर जेट हैं। अगर उसे J-35A मिलते हैं तो भारत के खिलाफ वह स्टील्थ एयर स्ट्राइक की क्षमता हासिल कर सकता है। और सवाल यह है कि भारत के पास अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। भारत ने फ्रांस से और राफेल खरीदे हैं, 65,000 करोड़ के आसपास की डील और हुई है, लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है, निर्माणाधीन है, जिसे AMCA कहा जाता है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स परफॉर्मेंस इस ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पिटी, ऐसे में चीन डिलीवरी करने के लिए जल्दी तैयार हुआ है। अब एक और बड़ा संकट है कि क्या चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि 3 फरवरी को बांग्लादेश ने ब्रिटिश काल के 6 बंद किए गए एयरबेस फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। इसमें लाल मोनीरहट एयरबेस भी शामिल है, जो भारत की सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर है। तो लाल मोनीरहट से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी सिर्फ 135 किलोमीटर है, जो भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है, भारत के मतलब पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। और क्या पूर्वोत्तर अलग करने की दिशा में बांग्लादेश भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर सकता है? क्योंकि यह जो एयरबेस जीवित करने की कोशिश है, इनके चीन के अधिकारी इन एयरबेसेस का दौरा कर चुके हैं, और बड़ा कयास ये है कि चीन इसे मिलिट्री बेस में बदल सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। क्योंकि पूर्वोत्तर पे जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो इलाके हैं, यहाँ चीन की नज़र है। हमारा इंटरनल थोड़ा सा सिस्टम मिजोरम आदि प्रदेशों में हमें गड़बड़ाया हुआ सा नज़र आता है। तो यह तीसरा संकट था। पहला, क्या सीजफायर के बावजूद पाकिस्तान लड़ सकता है? चीन पाकिस्तान की कैसे मदद कर रहा है, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, बांग्लादेश कैसे मदद कर रहा है? और चौथा, तुर्की क्या पाकिस्तान को S-400 से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है? क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के बीच दशकों से सैनिक सहयोग है, नेवी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और हथियारों की सप्लाई वहां आम बात है। लेकिन तुर्की ने जिस तरह से कराची में अपना युद्धपोत खड़ा किया है, उससे लगता है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे बचा जाए, इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान को दे रहा है। हालांकि एक सिस्टम पे सुरक्षा निर्भर नहीं होगी, और निश्चित तौर पे ये लग भी सकता है कि आप S-400 से बचने की ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी ऐसे देश से, तो ये एक तरह से बेवकूफ़ी नज़र आती है। और पांचवा जो सवाल है वो ये है कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान की तैयारी क्या है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, वह अब और कमजोर हुआ है। चीन उसकी मदद में आगे आ रहा है, तुर्की आगे आ रहा है, लेकिन उसका अटैक स्ट्रक्चर क्या मजबूत रहेगा? भारत में मिलिट्री की ताकत का जो लेवल है वो दुनिया में चौथे नंबर का है, और पाकिस्तान का 12वें नंबर का। पाकिस्तान ने 18% अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, और करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए इसे कर दिया है। $256 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान पे है। मतलब पाकिस्तान की जो टोटल GDP है उसका 67% कर्जा है। एक भूखा नंगा देश किस तरह से जंग के लिए तैयार होगा, बड़ा सवाल है। अब ये चीज है कि चीन और तुर्की अगर उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं तो उनके नेता वैसे भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीद के अपने देश को लगातार बेचने वाली स्थिति में आते ही हैं, क्योंकि भारत का ये कहना है, जिस तरह से तैयारी की अगर बात करें छठे मुद्दे पे कि भारत कितना तैयार है, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना प्रमुख, सभी लोग ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारत पूरी तरह से अलर्ट में है। और साथ ही भारत सरकार जो है वो शीतकालीन सत्र में रक्षा बजट जो है उसे बढ़ा सकती है। फिलहाल ये रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए हैं, और जिस तरह से 63,000 करोड़ की कीमत से फ्रांस से राफेल मरीन जेट्स की डील की है,
लेकिन ये डिलीवरी 28-29 में होगी, यानी 2-3 साल बाद। तो कुल मिला के पाकिस्तान भले ही भारत के लिए साजिश रचे, लेकिन भारत तैयार नज़र आता है हर मोर्चे पर। और वैसे जंग कोई खेल नहीं है, और यह पाकिस्तान आसानी से समझ सकता है जिस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति है, जिस तरह से वह हर जगह हाथ फैलाए खड़ा है। और सारी चीज़ों को अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इन सीमाओं पे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और हमारी तैयारी को और पुख्ता लगातार रखने की आवश्यकता है। तो आज एक्सप्लेनर में इतनी ही बात करेंगे। मिलते हैं एक और एक्सप्लेनर के साथ, तब तक बने रहिए थिंक 360 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।